हेलो एवरीवन दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों क्लास 12th का जो पहला चैप्टर आपका होता है द लास्ट लेसन। ठीक है, आज उसका हम इंट्रोडक्शन लेकर के आए आपके लिए। ठीक है, यह आपकी फर्स्ट क्लास है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। आपको पूरे के पूरे इंग्लिश के चैप्टर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे फुल सोल्यूशन एंड क्वेश्चन आंसर के साथ में। ठीक है, चैप्टर का इंट्रो आपको इस क्लास में दोस्तों मैं दूंगा। ठीक है, आप लोग बढ़िया से, उम्मीद है आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट अप। ठीक है, तो पहला मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं हूं सर एस ए के सर, या एस के सर बोल सकते हैं आप। ठीक है, मेरा पूरा नाम है सचिन कुमार। ठीक है ना, तो मैं क्लास 12 की तैयारी कराता हूं आप सभी की। चैप्टर 1 का इंट्रो दे रहा हूं, उसके बाद आपको जो है आपके कमेंट पर ही, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर की पूरा का पूरा अच्छे तरीके से उसका जो है एक्सप्लेनेशन होगा। देखिए दी लास्ट लेसन है आपका पहला चैप्टर। ठीक है, अब बात करते हैं अब डायरेक्टली अब हम दी लास्ट लेसन की इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अबाउट दी ऑथर, पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। अल्फांस डाउटेड 1842 1897 वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब ये जो हमारे अल्फांस डाउटेड जी हैं, ये एक उपन्यासकार हैं। ठीक है, नॉवेलिस्ट मीन्स क्या होता है, उपन्यासकार है। शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी कहानी लिखा करते थे। ठीक है ना। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रुसियन वार 1817 to 71 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ठीक है, देखिए द लास्ट लेसन जो था भैया, ये पृष्ठभूमि कहाँ की है, फ्रैंको की है। ठीक है, जो प्रशियन युद्ध हुआ था 1817 से लेकर के 1871 के बीच, ये उस समय की बात है जिससे क्या हुआ था, फ्रांस को बिस्मार्क के नेतृत्व वाले प्रशिया ने पराजित किया था। ठीक है, तो किसने पराजित किया था, प्रशिया ने पराजित किया था। यहां तक सभी क्लियर हो गया। चलिए, तो प्रशिया देन कंसिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, उस समय प्रशिया में वर्तमान जर्मनी, पोलैंड तथा ऑस्ट्रिया के कुछ भाग भी क्या हुए थे, शामिल थे। ठीक है, जब तक युद्ध नहीं हुआ था, उसके बाद अलग हुए थे। ठीक है, इन दिस स्टोरी, मतलब इस स्टोरी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट थे कौन से, एल्सेस एंड लॉरेंड है पास्ट कहाँ पे थे, प्रशियन के पास में थे। ठीक है, कहना का ये अर्थ था, वो अधिकार में भैया चले भी जाते हैं। ठीक है, हैंड्स मतलब अधिकार में चले जाते हैं, क्योंकि वही कोया होते थे, बॉर्डर के करीब थे। तो रीड दी स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड वन लाइफ एट स्कूल। ठीक है, यह कहानी बताती इस घटना का कि विद्यालय जीवन पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। ठीक है, इससे काफी ज्यादा क्या हुआ, जैसे कि देखिए आप जो हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं सपोज दैट अभी, तो आपको जबरन फ्रेंच पढ़ाई जाए या अदर लैंग्वेज पढ़ाई जाए, तो आपकी स्कूल में कभी दिक्कतें आएंगी ही, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो ठीक है, अब लेसन के बारे में समझते हैं भैया। यहाँ पे अभी तो हमने क्या सीखा कि ऑथर कौन था, उसका काम क्या था, वो क्या करते थे। द लास्ट लेसन रिटन बाई अल्फॉन्स डाउटेड, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, अल्फॉन्स डाउटेड के द्वारा। नरेटेड्स अबाउट द ईयर 1817, मतलब कि जिसके द्वारा लिखी गई कहानी है जो 1870 के उस समय का वर्णन करती हैं। ठीक है, व्हेन मतलब जब द प्रशियन फोर्स अंडर बिस्मार्क अटैक्ड, मतलब आक्रमण करती हैं बिस्मार्क की प्रशियंस, तो एंड कैप्चर्ड फ्रांस। क्या होता है भैया, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया सेना ने फ्रांस पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड एंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के लिए इन द स्कूल ऑफ एलिसेस लॉरेंस फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। ठीक है, दोनों को एक ही साथ हम ट्रांसलेट करेंगे अब हम डायरेक्टली। ठीक है, कहाँ पे थे, द न्यू पे। ठीक है, तो नए प्रशियाई शासकों ने एल्सास, ठीक है, जो एल्सास है यानी अल्फोंस और लॉरेन के विद्यालय में फ्रेंच भाषा की शिक्षा बंद कर दी थी। जो फ्रेंच था उसकी शिक्षा वहां पर बंद कर दी गई, क्योंकि उसका जो डिस्ट्रिक्ट था दो, वो क्या हो गया भैया, उसके हैंडल में चला गया। ठीक है, प्रशिया के। तो फ्रांसीसी शिक्षकों को वहां से जाने का आदेश भी दे दिया गया। इस प्रकार यह कहानी मातृभाषा के महत्व, देशभक्ति और शिक्षा के मूल को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, उनसे भैया इसको छोड़ने के लिए भी बोल दिया गया। ठीक है, तो यदि आपको इंट्रो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपके लिए मैं फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर के आऊँगा। इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। एम हेमेल टीचर कौन थे और फ्रेंच कौन था, और फ्रेंच जो है वो किस प्रकार से स्कूल में लेट हुआ और क्यों, क्या कारण था, द लास्ट लेसन का पूरा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फटाफट से कमेंट करेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमें